मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, ये ऐसा हुआ है, लोग बुली भी किए हैं, तेरे को कलर नहीं दिखता, तेरे को तो हमेशा ग्रीन ही क्यों करता है, तेरे को और कोई कलर नहीं आता है क्या? और लाइक स्कूल में भी हुआ है, बट मेरे को इतना वो नहीं लगा कि अरे शायद मेरे को आता नहीं होगा, शायद मैंने सीखा नहीं कलर, बट ये एक प्रॉब्लम है, एक इलनेस है, मेरे को बाद में पता चला था। मेरा नाम अर्जुन अभिनव है और मैं तमिलनाडु से हूँ। मैं पेंटिंग वगैरह करता हूँ, लाइक नॉर्मली मैं स्केचेस वगैरह करता हूँ, तो ये सारे मेरे काम हैं। मैं तमिलनाडु में सिर्फ 4 साल ही रहा हूँ, बाकी सब मेरा नॉर्थ साइड में रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता हूँ। और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कलर वेरिएशन में है। बेसिकली इतना कलर वेरिएशन इसलिए है क्योंकि मेरे को डर लगता है कि कोई मेरे कलर ब्लाइंडनेस को पहचान ना पाए। बट ये मेरे को रिसेंटली पता चला था जब मैं आई गेस 12th ग्रेड में था। मेरी एक दोस्त ने एक ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट किया था कि कलर ब्लाइंडनेस पे, तो मैं शॉक में आ गया। मेरे को कलर दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, उसमें वर्ड नहीं, एक कुछ बना हुआ था। लाइक एक डर सा पैदा हो गया था कि अरे मेरे को कलर ही नहीं दिखते जो बाकी लोग देखते हैं, मैं तो बहुत अनकॉमन सा इंसान हूँ, मैं शायद कभी देख ना पाऊँ, मैं कभी आर्टिस्ट ना बन पाऊँ। तो एक होता है कि एक बंदा आता है आपकी लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो ऐसे मेरे टीचर्स हैं जैसे राजन सर, रोचिन सर, प्रशांत सर, इन सब ने कहा कि डर मत, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि कलर ब्लाइंडनेस है, जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, बट तू भी ऐसा कुछ बन सकता है, बट ऐसा नहीं कि तेरे को रोक देना चाहिए, तो आगे बढ़ सकता है। तो एक तरीके से मोटिवेट किया। मेरे को दिखता नहीं है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कौन, मतलब हल्का सा डिफरेंस नहीं, जैसे ये वाला पेंटिंग है मेरा, तो इसमें जो बंदा बैठा था वो ब्लूइश ग्रीन था, उसका जो कपड़ा था पूरा, अब ये थोड़ा हल्का सा रेडिश ग्रीन दिखता है, तो आई कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैट। सो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मैं पेंटिंग करता हूँ। तो जब मैं ड्राइंग करता हूँ तो हो जाता है एकदम, हो जाता है, जितना फ्री फ्लो में करता हूँ उतना हो जाता है। जब मैं पेंटिंग करने, कलर करने जाता हूँ तो एक तरीके से बहुत कन्फ्यूजन सा हो जाता है मेरे दिमाग में। मेरा दिमाग बर्स्ट होने लगता है कि क्या कलर डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, आगे क्या होगा, क्या ये डालूंगा तो गलत हो जाएगा। तो लाइक मैंने उसी को अपना वेपन बना लिया है, अब मेरा आर्सनल वही है। अब जहाँ पे भी जाता हूँ मैं वाटर कलर ही करता हूँ। तो या लाइक अपना जो वीकनेस है उसको डेवलप करो और अपना वेपन बना लो। I paint what I feel. The painting reflects the mood. Like if an artist is painting in not a happy mood or something, the painting will automatically reflect that. And it also come out through your color palette. Because it's about illusion, what's going in your mind. And वो हर चीज़ reflect होती है. So I am Diksha and I am from Haryana. I am a visual artist. What I am painting now is a perspective drawings from different angles, but I am seeing this with cockroach eye, like if it is on wall, what it will be seeing. And in my another layout is like ki, if you have seen the fridge one painting, I'm thinking ki I'm in my room, what if cockroach opens my fridge. It started with cockroaches, fear of cockroaches, but now it came really different. I like to paint grass and cockroaches, but both are from different point of views. And while I paint grass, it feels flowy thing, ki like everything goes well, all this thing. Like it makes me feel more into nature. I want कि जब कोई देखे वो painting उसको वो सेम चीज़ feel हो, but it's interesting to see his or her point of view. जिस एरिया से मैं आती हूँ वो एक विलेज का एरिया है। वहाँ पे ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी नेगेटिव जो थिंकिंग होती है, लोग मानते इस चीज़ को। मैं छोटी से बड़ी हुई हूँ, मैंने ये चीज़ हमेशा देखा है। वे बाबा थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई इसका क्या है। वे बोलते हैं कि भाई ये दिखते नहीं पर फील होता है, वर्क में चेंजेस आएंगे, आपके साथ बुरा होगा या ये सारी चीज़। तो मैंने उस चीज़ को लेके अपनी पेंटिंग में लाया है। जो ब्लैक मैजिक है उसका सबसे मेन जो कैरेक्टर रहता है वो है ये डूडल्स। और जो डूडल्स है इसमें
रुई मतलब कॉटन डली हुई है, पर जो वो डूडल्स बनाते हैं वो कॉटन की नहीं होती है, वो एक दाल होती है, वो उस दाल से बनती है, और जबकि वो दाल वहाँ बैठ के बनाई जाती है। इनके बिना किसी भी ब्लैक मैजिक सक्सेस नहीं होता। जिसके ऊपर होता है या जो भी करवाता है वो सिर्फ इनसे रिलेटेड ही होता है। इसमें मैंने जूट यूज़ किया है, मिट्टी यूज़ की है, पीओपी प्लास्टर यूज़ किया है, और एक कौड़ी होती है, ज़्यादातर पूजा में ही यूज़ होते हैं, तो मैंने ये चीज़ यूज़ किया। तो मैंने इसकी 4 सीरीज़ बनाई है। जैसे मैंने यहाँ पे मंत्र भी यूज़ कर रखा है, ब्लड की साइन भी देखा रखा है कि भाई ब्लड वगैरह होते हैं। जिसके ऊपर नेगेटिव थिंकिंग होता है उसको ज़्यादातर ब्लड दिखाई देता है हर प्लेस पे। यहाँ बनाने में कोई डर नहीं था, वहाँ जाके सीखने में, देखने में, और जो वो चीज़ दिखा रहा था, मतलब वो सेटअप उसका बहुत अजीब था। जब मैं सोती थी मुझे वो सपने में भी फील होती थी कि अगर मैं वहाँ जा रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर या मेरे मतलब बॉडी के अंदर वो इफेक्ट कर रही है। कि अलग सी फील नहीं होती कि डर भी लगे और सीखने की इच्छा भी हो, वो चीज़ थी। आज तक किसी ने देखा नहीं है, सुना है सबने आज तक कि भाई ऐसा कुछ होता है, पर उस चीज़ को पेंटिंग के थ्रू दिखाना वो बहुत अलग ही हो जाता है। बल्कि सबने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी कि भाई अच्छा बनाया है या अच्छी प्रेजेंट की है हर चीज़ में। पता नहीं क्यों शुरू से ही इंटरेस्टिंग नहीं है। अच्छा है कि नेगेटिव चीज़ या भूत प्रेत के बारे में पता लगे हर चीज़।